भूखा राजा और गरीब किसान की कहानी। हेलो सालों पहले एक नगर का राजा अपने राज्य में रात को अपना रूप बदलकर घूमता था। वो रूप बदलने के बाद लोगों से मिलकर अपने यानी राजा के बारे में जानने की कोशिश करता और उनकी समस्याओं को समझता था। एक रात जब वह नगर घूमकर आया तो अचानक जोर से बारिश होने लगी। उसने देर किए बिना एक गरीब के घर का दरवाजा खटखटाया। राजा के दरवाजा खटखटाने के बाद घर से एक व्यक्ति निकला। वह एक गरीब किसान था जो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। बारिश तेज थी तो किसान ने राजा को अंदर आने के लिए कहा। राजा ने घर में जाने के बाद पूछा, क्या आप मुझे कुछ खिला सकते हैं? मुझे बहुत तेज भूख लगी है। वो गरीब किसान और उसका परिवार 3 दिनों से भूखा था और उसके घर में एक भी दाना अन्न का नहीं था। किसान के मन में हुआ कि भले ही हम भूखे हैं लेकिन अपने अतिथि को यूं भूखा नहीं रख सकते। अब किसान ये सोचकर बेचैन हो गया कि अपने अतिथि का पेट कैसे भरा जाए। तभी उसने घर के सामने वाली दुकान से चावल चुराने की तरकीब सोची। उसने सिर्फ अतिथि के लिए ही 2 मुट्ठी चावल लिया और उसे पकाकर राजा को खिला दिया। तब तक बारिश रुक गई थी और राजा अपने घर चला गया। दूसरे दिन दुकान का मालिक अनाज की चोरी की शिकायत लेकर राजा के पास पहुंचा। राजा ने दुकान के मालिक और उस गरीब किसान को अपनी सभा में प्रस्तुत होने का आदेश दिया। सबसे पहले सभा में पहुंचे किसान ने राजा के सामने जाकर अपनी चोरी का इल्जाम कबूल कर लिया और बीती हुई रात की पूरी बात राजा को बता दी। किसान राजा से कहता है कि मैंने चोरी की लेकिन मेरे परिवार ने उस अनाज का एक निवाला भी नहीं खाया। गरीब किसान की बातें सुनकर राजा बहुत दुखी हुआ और उसने किसान को बताया कि अतिथि के रूप में मैं स्वयं तुम्हारे घर आया था। इसके बाद राजा ने सभा में पहुंचे दुकानदार से पूछा कि क्या आपने अपने पड़ोसी को चोरी करते हुए देखा था? दुकानदार ने जवाब दिया कि हाँ, मैंने इसे रात में चोरी करते हुए देखा था। दुकानदार की बात सुनने के बाद राजा कहता है कि इस चोरी के लिए मैं पहले जिम्मेदार हूँ और फिर दूसरा तुम हो, क्योंकि तुमने अपने पड़ोसी को अनाज की चोरी करते हुए देखा मगर कभी उसके भूखे परिवार को नहीं देखा। तुम अपने पड़ोसी होने का धर्म बिल्कुल निभा नहीं पाए। इतना कहने के बाद राजा ने दुकानदार को सभा से जाने के लिए कह दिया और किसान की अतिथि निष्ठा भाव को देखकर उसे 1000 सोने के सिक्के इनाम के रूप में दे दिया। बहुत पुरानी बात है। किसी राज्य का राजा बहुत ही दयालु और उदार स्वभाव का था। वो हर गरीब की कुछ न कुछ सहायता जरूर करता था। उसके दरबार में आया हुआ कोई भी गरीब कभी भी खाली हाथ नहीं जाता। राजा अपने राज्य के सभी गरीबों की सहायता तो करते ही थे लेकिन कुछ धन अपने साथ भी रखते थे ताकि रास्ते में कोई गरीब मिले तो उसकी भी सहायता कर सके। बारिश का दिन था। एक दिन राजा रोज की तरह अपने घोड़े के साथ जंगल में घूमने जा रहे थे। जंगल में उन्हें एक सुनहरी हिरण दिखाई दी। राजा को हिरण बहुत अच्छी लगी। राजा ने उसे पकड़कर अपने राज्य ले जाने को सोचा और उसके पीछे पीछे अपना घोड़ा दौड़ाया। लेकिन हिरण राजा के हाथ ना आ पाई और राजा हिरण के पीछे अपने राज्य से काफी दूर चले गए थे। तभी राजा को प्यास लगने लगी और वह पानी पीने के लिए एक गरीब की झोपड़ी तक आ पहुंचा। झोपड़ी के बाहर से राजा ने आवाज लगाई, एक गिलास पानी मिलेगा क्या? आवाज सुनकर किसान की पत्नी पानी लेकर बाहर आई और राजा को पानी पिलाया। तभी राजा ने पूछा, तुम्हारे पति कहाँ हैं? पत्नी ने कहा, रात के खाने के लिए कुछ अनाज लेने गए, क्या पता अनाज मिलेगा कि नहीं। इतने में किसान आ गया। उसके हाथ में कुछ नहीं था। मन उदास हो रहा था। राजा पानी पीकर जाने लगा। तभी बारिश होने लगी। रात भी होने लगी थी। तभी किसान ने कहा कि आज की रात हमारी इस छोटी सी कुटिया में ही सो जाओ, सुबह चले जाना। रात भी काफी हो गई थी। राजा के लिए यही उचित था। राजा उस गरीब किसान की हालत देखकर बहुत दुखी हुआ और जब किसान की पत्नी राजा के लिए कल के बचे हुए चावल बना रही थी तब राजा ने अपने पास का सारा धन किसान को दे दिया और कहा, इस धन के बारे में अपनी पत्नी को सुबह बताना मेरे जाने के बाद। किसान ने बिना बताए धन को पानी के खाली मटके में रख दिया। चावल सिर्फ एक ही आदमी के खाने जितने थे। उन दोनों को बहुत बुरा लग रहा था। चावल इतने से ही हैं, अगर राजा भूखे रह गए तो उनको बहुत बुरा लगेगा। जैसे तैसे घबराते हुए उसने राजा के सामने चावल रखे और बोला, महाराज हमारे घर में यही पकवान है। राजा ने चावल खाए और राजा बोला, अरे वाह, इन चावल के आगे तो पकवान भी फीके पड़ जाते हैं। राजा चावल खाकर सो गया और किसान तथा उसकी पत्नी भी सो गई। किसान ने अपनी पत्नी को कुछ भी नहीं बताया था और मन ही मन बहुत खुश हो रहा था। सुबह होते ही राजा अपने राज्य की ओर चल पड़ा और किसान बताना भूल गया। और सुबह किसान की पत्नी उस मटके को लेकर नदी से पानी लेने चली। उसी नदी में एक मछुआरे ने मछलियों के लिए जाल बिछा रखी थी। किसान की पत्नी ने पानी भरने के लिए मटके को पानी में डाला और सारा धन उस जाल में जाकर अटक गया और वह तो पानी भरकर घर आ गई। उसकी पत्नी के हाथ में पानी का मटका देखकर किसान पूरी तरह हक्का बक्का हो गया। उसने पत्नी से पूछा तो उसने कहा, मुझे क्या पता, आपने पहले नहीं बताया। किसान धन को ढूंढने नदी गया। वह वहां जाता उससे पहले मछुआरा वो धन लेकर चला गया। किसान ने ढूंढने की बहुत कोशिश की लेकिन धन नहीं मिला और उदास होकर वापस चल पड़ा। तभी रास्ते में एक बूढ़ा साधु मिला। साधु ने किसान का चेहरा देखकर पूछा, बहुत दुखी हो, शायद कुछ ढूंढ रहे हो। किसान ने सारी बात बताई तो साधु ने कहा,
वो धन तुम्हारे किस्मत में ही नहीं था, जिसके किस्मत में था उसे मिल गया। किस्मत से ज़्यादा और वक्त से पहले कभी किसी को कुछ नहीं मिलाता है। अभी तुम्हारा समय नहीं आया था। लेकिन जब रास्ते में पत्थर से ठोकर लग जाए तो गलती हमारी होती है, ना कि उस पत्थर की। और अगर ठोकर लगने के बाद भी उस पत्थर को साइड में नहीं रखा तो वह और भी बड़ी गलती होती है। सिर्फ यही बात याद रखना जिंदगी में। इतना कहकर साधु अपने रास्ते आगे बढ़ने लगा। किसान के साथ भी वही होना था। किसान भी अपने रास्ते जा रहा था, तभी किसान को ठोकर लगी। उसने उस पत्थर को निकालकर दूर रखने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन शिला बहुत बड़ी थी। वह पूरी तरह जमीन में थी, थोड़ी सी बाहर थी। बहुत मेहनत करने के बाद उसको निकालने में कामयाब हुआ, और जब उसके नीचे से हीरे मोती सोन चांदी को देखकर किसान तंग रह गया। उसने सारे धन को अपने साथ ले जाकर अपनी पत्नी को बताया। दोनों बहुत खुश हुए, और आखिर उसको पता चल ही गया जिसके किस्मत में जो लिखा होता है वो ही उसको मिलता है। उसने एक बहुत बड़ा बंगला बनाया और काफ़ी खुशी की ज़िंदगी जीने लगे। उसे आज भी उन साधु की बातें याद आती थी।